नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। तस्वीरें अक्सर कहानी बयां करती हैं। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर जो ट्रंप कभी देखना नहीं चाहते होंगे, मगर उनके सामने बार बार आ रही है। वो खींच भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को झुठला नहीं पा रहे। ये तस्वीर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। ये तीनों नेता दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। ये पहचान कितनी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर बहस अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन तस्वीर में शी जिनपिंग मिडिल में और उनके दाएं और बाएं किम जोंग उन और पुतिन है। ये कोई साधारण या सामान्य तस्वीर नहीं कही जा सकती। इस तस्वीर ने दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं। यही कारण है कि दुनिया उनकी बात सुनती भी है, मगर किसी को आप एक सीमा तक डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। अगर आपके लिए दूसरे के मन से डर या भय निकल गया तो फिर आपकी बादशाहत उसी दिन खत्म हो जाएगी। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाना चाहते हैं। ये बात पूरी दुनिया के हित में भी है, मगर ट्रंप का तरीका शायद ठीक नहीं रहा। कभी वो पुतिन पर तो कभी वो यूक्रेन पर इसके लिए लगातार प्रेशर बनाते रहे। अलास्का मीटिंग के बाद भले ही मीडिया के सामने दोनों नेता ने एक सकारात्मक रवैया अपनाया हो, मगर बंद कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। विदेशी मीडिया ने बताया कि ऐसा लगा जैसे पुतिन अपने सलाहकारों के साथ कमरे के अंदर गए और अपनी भड़ास निकालकर वापस अपने देश लौट गए। रूस के साथ अमेरिका की तनातनी के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अगर एक लाइन में कोई पूछे तो सीधे सीधे दोनों में वर्चस्व की जंग रही है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। नॉर्थ कोरिया के दो सबसे बड़े दुश्मन, पहला साउथ कोरिया और दूसरा अमेरिका। यानी इस तस्वीर में जो आपको तीन दोस्त दिख रहे हैं, इन तीनों का दुश्मन एक ही है, वो है अमेरिका। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से ये तस्वीर देखी है, उनकी नींद उड़ गई है और वो बयानबाजी कर रहे हैं। एक दिन पहले चीन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से परिचय कराया। दुनिया के ताकतवर देशों के मुखिया चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही मिलिट्री परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सबसे खास बात यह रही कि रूस और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका के साथ पिछले लंबे वक्त से तनातनी रही है। ऐसे में इन देशों का चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ट्रंप की आंखों में जरूर खटकेगा। चीन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर करने और जापान के खिलाफ अपनी जीत को लेकर ये परेड निकालता है। ये इस घटना की 80वीं सालगिरह है, जिसे खास बनाने के लिए चीन ने पुतिन और किम जोंग उन को न्योता दिया था। अमेरिका की दुनिया भर के देशों से बेरुखी का अब चीन फायदा उठाना चाहता है। कुछ दिन पहले एससीओ समिट में दुनिया के तमाम बड़े नेता चीन में नजर आए, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। इसके बाद अब परेड में अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपने देश में बुला लिया। इसके अलावा चीन कई देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सम्मेलन भी करने जा रहा है। ये पूरी कवायद चीनी कूटनीति का हिस्सा है। इससे अमेरिका तक साफ और सीधा मैसेज दिया जा सके। जियोपॉलिटिक्स कभी दिल से नहीं, दिमाग से हमेशा खेली जाती है। इमोशन में फैसले नहीं लिए जाते। एक एक फैसले के पीछे महीनों की कवायद होती है। चीन के इस महाजुटान के पीछे भी महीनों पहले इसकी इबारत लिखी गई, जो आज आपको मुकम्मल होती हुई एक तस्वीर दिख रही है। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का भी बेजोड़ प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया के सामने रखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के खिलाफ चीन जन प्रतिरोध की याद में इस परेड को निकालता है, इसका आयोजन करता है। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है। चीन के इस साल की परेड का स्वरूप 2015 और 2019 के जैसा था। इस बार विपक्षी और गुब्बारे शामिल किए गए। हालांकि इस बार महत्वपूर्ण ज्यादा अतिथि थे और परेड का स्तर भी काफी बड़ा था। परेड में विदेशी मीडिया पर काफी नियंत्रण रहा। परेड में चीनी विमानों ने अपने करतब दिखाए हैं। तियानमेन चौक के आसपास के क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों ने रंगीन धुआं छोड़ा गया। इसके बाद 80,000 कबूतर और 80,000 गुब्बारे भी छोड़े गए। ये परेड खत्म होने का एक संकेत भी है। परेड में परमाणु मिसाइलें और डोंगफेंग श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदर्शित की गई। भीड़ ने जिस दौरान इनका प्रदर्शन हुआ, जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया। चीन ने परेड में चौथी पीढ़ी के अपने मुख्य युद्धक टैंक के पहले मॉडल का भी यहां पर अनावरण किया।
परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों ने खास तौर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल्स YJ-21, एंटी शिप क्रूज मिसाइल DF-61 और सबमरीन से छोड़ी जाने वाली JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल सार्वजनिक की है। चीन ने डोंगफिंग 5 न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट भी प्रदर्शित किया है। खास तौर से DAF-61 और JL-3 मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जो कि चीन की सैन्य ताकत को दिखाता है। सैन्य परेड में DF-61 नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सामने आई। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के विस्तार के हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के ISBM विकसित कर रहा है। इसमें सबसे अहम मिसाइल में एक नाम जो आपको बताया वो है DF-61 का शामिल होना। अभी तक DF-61 के चीनी सेना की सेवा में होने का कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। DF-41 को पहली बार 2019 में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद चीन ने DF-61 की तैयारी की थी। चीन लगातार नई जनरेशन की मोबाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ISBM का डेवलप कर रहा है। इसमें DF-41 के बेहतर वर्जन और लेटेस्ट वर्जन के तौर पर DF-61 को बनाया गया है। DF-61 आकार में DF-41 के बराबर ही है। दोनों में 16 पहियों वाले TEL का इस्तेमाल किया जाता है। नई मिसाइल की अनुमानित रेंज 7,456 से 9,320 मील है। नया DF-61 चीन में डेवलप किए जा रहे कई ISBM डिजाइनों में से हो सकता है। DF-61 उन बड़े हथियारों में से एक है जिसका सैन्य परेड में अनावरण हुआ। चीन खासतौर से अपने परमाणु विस्तार पर जोर दे रहा है। माना जा रहा है कि साल 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन होंगे। इसमें से ज्यादा को उच्च स्तर की तैयारी के साथ तैनात किया जाएगा। चीन का 2035 तक अपनी ताकत बढ़ाने का प्लान है। बीजिंग की सैन्य परेड में चीन की अंतर महाद्वीपीय दूरी की पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM JL-3 को भी प्रदर्शित किया गया है। JL-3 एक MRV सक्षम परमाणु सशस्त्र सैटेलाइट बेस सिस्टम और एडवांस इनर्शियल से निर्देशित है। चीन की यह मिसाइल 2020 से इस्तेमाल में है। इसकी गति मैक 20 से भी ज्यादा है। इसके चलते इसको रोकना बेहद मुश्किल होता है। JL-3 को पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में समुद्र में गश्ती क्षेत्रों के रणनीतिक लक्ष्यों के लिए इसका महत्व काफी अहम है। चीन ने अपनी पनडुब्बियों के साथ अपनी स्टील टेक्निक को भी बेहतर बनाने के लिए इस पर काम किया है। यह चीन की समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों को साफ दिखाता है। चीन की विक्ट्री डे परेड जैसे ही शुरू हुई, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुतिन और किम जोंग उन का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी इसका जिक्र करेंगे या नहीं, कि अमेरिका ने चीन को उसकी आजादी सुरक्षित रखने के लिए कितना बड़ा समर्थन और खून दिया था। चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उनको सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो उनके देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुतिन, किम समेत दुनिया भर के कई नेता शामिल हुए। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया के बड़े नेताओं के सामने किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाली PM KP शर्मा ओली, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ के अलावा ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे के नेताओं ने भी इस पर भाग लिया है। अपने हथियारों को लेकर अक्सर गोपनीयता बरतने वाला चीन पहली बार अपने अत्याधुनिक हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। इनके बारे में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA का दावा है कि अमेरिकी सेना के हथियारों से ये मेल खाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की जीत 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में हजारों सैनिकों ने भी हिस्सा लिया है। और इसी के चीन ने इस अपने विक्ट्री डे परेड में इस बात को साबित कर दिया और दिखा दिया है कि इस समय किस तरह से वो वर्ल्ड में एक नई पावर के रूप में अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर रहा है। पहले 80 के दौरान उसने पूरे दुनिया को
अपने वर्चस्व की जंग कूटनीति दिखाई और उसके बाद अब अपने अत्याधुनिक हथियारों से पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का भी एहसास करा दिया है। शुक्रिया।